कैसे हैं बेटा आप लोग? आपकी इससे पहली क्लास में क्वेश्चन पेपर आधे से ज्यादा क्वेश्चन मतलब हम क्वेश्चन नंबर 20 जीबो अन सब सलतन फकत कि इस सवाल इससे पहले आपके दो सवाल गुजरे, सवाल 21, सवाल नंबर 22। उसमें आपसे क्या पूछा गया था कि सिर्फ तीन तीन सवालात के जवाब देने थे। इसमें से आप सवालात के जवाब देने हैं बेटा। पहला सवाल है आपका, हुआ मुजारुल फेल हकी के हकी जो है इसका फेल मुजारा लिखिए। सही। उसके बाद बा है आपका मा हुआ मुफरद अलमतुर रियाहुन, मुफरद क्या होता है ये बताइए। देखिए मैं इसमें से 10 सारे ही करा रही हूं, लेकिन ध्यान रखिए 7 सवाल पूछे गए तो आपसे जो सबसे अच्छा आए आप वही क्वेश्चन मतलब वही आंसर दीजिएगा। उसके बाद तक जुनूबुल हिंद, बताइए क्या पूछा गया इसमें कि जुनूब हिंदुस्तान की, क्या मतलब है इस सवाल का? अनम्यूट कीजिए, बोलिए बेटा। बोलिए बेटा, सवाल का मतलब बताइए क्या पूछा जा रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर जीम, जैसे बा में कहा गया कि रियाहुन की मुफरत बताइए तो क्या होती है? रिहुन। आप सिर्फ ये लिख देंगे, आपका आंसर पूरा हो गया, बस 1 नंबर का सवाल है ये। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बताइए क्या कहा जा रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर जीम कि जुनूबी हिंदुस्तान की मदरसा काशिफुल उलूम, अनम्यूट कीजिए बेटा। नहीं हो रहा है। कर्सर नहीं चल रहा। बताइए बेटा, आप बताइए, अनम्यूट कीजिए। आयशा सिद्दीका, भाईपुरा। एक सा जी, अब बोलिए बेटा। सिर्फ सवाल का मुझे मतलब समझाइए, इसमें क्या पूछा जा रहा है। हमारी आवाज आप तक आ रही है? जी ठीक है, तो आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है, थोड़ा सा तेज से बोलिए। आपसे इस सवाल में क्या कहा जा रहा है कि जुनूबी हिंदुस्तान की आबोहवा कैसी होती है? आंसर दीजिए। ये तो आपका सेकंड पेपर है बेटा। देखिए आप चाहें मतलब इसका अरबी में ही जवाब लिखेंगे कि जुनूबी हिंदुस्तान की हवा कैसी होती है। आप लिखेंगे जुनूबुल हिंदी या तमत्ताओ बेमनाखिल इस्तवाली मुतवानियो। ठीक। उसके बाद दाल है आपका हाता फेल माजी लिल मजदर तदखीन, बताइए इस सवाल का मतलब बताइए। जब तक आपको सवाल का मतलब समझ में नहीं आएगा आप आंसर नहीं दे सकती। इसलिए मैं आपसे कह रही हूं कि यहां आपसे क्या कहा जा रहा है, आप क्या करना है आपको इसमें। नहीं समझ में आया? देखिए तदखीन का मजदर लिखिए, क्या होगा बोलिए।
समझ में नहीं आ रहा है आपको पेपर? अच्छा ये बताइए अब जी बेटा, बताइए मदरसा फजलुल उलूम, फतहुल उलूम। बोलिए बेटा, यहां पर आपसे कहा गया था तदखीन का मजदर बताइए क्या होगा, तो क्या होगा? दखना। उसके बाद हा क्वेश्चन है आपका माहुअल एराबुल इस्म लकिन्ना, लकिन का एराब बताइए क्या होता है? बोलिए क्या एराब होता है लकिन का? कि पता है ना कि लकिन किस पे दाखिल होता है? इस्म मुब्तिदा खबर पर दाखिल होता है, तो मुब्तिदा को क्या देता है और खबर को क्या देता है? मुब्तिदा कैसी होती है इसकी? हुरूफ मुशब्बह बिल फेल के सिलसिले में पढ़ा है ना कि हुरूफ मुशब्बह बिल फेल कितने, तो ये किसमें से? हुरूफ मुशब्बह बिल फेल में से ही तो है। तो जब ये अपने इस्म के ऊपर दाखिल होता है तो ये क्या एराब देता है? आपको ये पूरा लिखना होगा कि ये इस्म के आखिरी एराब, आखिरी मतलब इस्म को क्या देता है? मंसूब नसब देता है, और खबर के आखिरी हर्फ को मरफू बना देता है या मरफू करता है। ठीक है, मुब्तिदा कैसी होती है इसकी? मंसूब, और खबर कैसी होती है? मरफू होती है। आप कैसे लिखेंगे? चाहे इसकी आप अरबी में एक मिसाल लिख दीजिए, उससे बात वाज़ेह हो जाएगी। अगर आप मिसाल नहीं लिख रही हैं तो आप इसको लिखिए उर्दू में पूरा कि लकिन मुब्तिदा और खबर पर दाखिल होता है, मुब्तिदा को मंसूब और खबर को मरफू करता है। ठीक है बेटा। उसके बाद है इसका वाव आ इस्म काना यकूनो मंसूबन। क्या सवाल करा जा रहा है? सवाल का पहले मतलब बताइए। हाँ, क्या काना का इस्म मंसूब? हाँ जी बताइए, होता है या नहीं? कैसा होता है काना का इस्म? और काना है किसमें से? ठीक, इन्होंने कहा क्या काना का इस्म मंसूब होता है? आप पूरा आंसर लिखेंगे अपनी आंसर शीट में, नंबर डालिए आप कौन सा कर रहे हैं। वाव डालने के बाद आप जब लिखेंगे, कैसे लिखेंगे आप अपनी आंसर शीट में कि काना अफाल नाकिसा में से है, इसका इस्म मरफू और इसकी खबर मंसूब होती है। चाहे तो आप एक मिसाल दीजिए, दे दीजिएगा कानल जव्वु जमीलन। ठीक, ऐसे करके मिसाल दे दीजिए, काना के जरिए एक मिसाल देकर उसको वाजे कर दीजिए कि यहाँ पर काना अफाल नाकिसा में से है और ये काना की इसम है जो कि कैसी है? मरफू है, और जमीलन क्या है? काना की खबर है जो मंसूब है। उसके बाद आपसे कहा गया उक्तुब कि लिखिए 19 फिल हुरूफ। देखिए इससे पहले भी ये सवाल आ चुका है, इससे पहले क्वेश्चन में से भी इन्होंने सिर्फ ये कहा कि 19 हुरूफ लिखिए, ये वाजे नहीं करा कि 19 हुरूफ किस में से लिखिए। या तो ये कहना चाह रहे हैं कि 19 को लिखिए, यानी कि इसकी अरबी लिखिए कि इसको कैसे लिखा जाएगा अरबी में। ठीक, तो कैसे लिखेंगे आप बोलिए? बोले 9 को अरबी में क्या कहते हैं? नहीं, 9 को अरबी में क्या कहेंगे? हाँ, तो फिर उसके बाद अशर। ठीक है, तिसाता अशरा यानी कि कितने हो गए ये? 19। सही। हाँ, उसके बाद आपसे हाँ सवाल है हल जुज यकूनु मुफरदन दायमन। क्या सवाल किया जा रहा है बताएं? क्या मुफरद हमेशा कैसा होता है? बोलिए। हल जजा यकूनु मुफरदन दायमन। क्या जजा हमेशा मुफरद होती है? तो ला नहीं, है ना। आप कैसे लिख सकती हैं? या तो ऐसे लिख दीजिए सिर्फ ला नहीं। अगर आगे वजाहत करना चाहती हैं तो वजाहत अगर आपको पता है तो आप लिख सकती हैं कि ला नहीं के कभी मुफरद की शक्ल में होती है और कभी कभी कैसी होती है? जुमले की शक्ल में भी
पाती है। उसके बाद तो है हल मुब्तिदा यकूनु मुफरदन वुजूबन। सवाल का पहले मतलब बताएं क्या कहा जा रहा है। बोले बेटा। इसका मतलब बताइए, आप इससे क्या समझ रही हैं। पूछा गया क्या मुब्तिदा मुफरद होती है। बोलिए। हाँ ना, कुछ तो आंसर दीजिए। क्या मुब्तिदा मुफरद होती है हमेशा। नहीं, आप यहां क्या लिख सकते हैं, ला नहीं। क्यों? क्योंकि मुब्तिदा मुफरद भी होती है और कभी जमा की शक्ल में भी आ सकती है। आप मिसाल दे सकते हैं अत्तुलाबु मुज्तहिदूना, अगर आप अपनी बात को चाह रही हैं तो अत्तुलाबु मुज्तहिदूना, तो यहां पर मुब्तिदा कैसी आई है, जमा की शक्ल में आई है। ठीक है, वाहिद नहीं इस्तेमाल हुई, खबर जमा थी, इस एतबार से आप मुब्तिदा भी कैसे लेकर आई, जमा आपने इस्तेमाल करी। सही। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है उक्तुब कलमतल मबनियतुन। क्या पूछा जा रहा है इसमें, ये बताइए। मबनिया के कलमे लिखिए। हाँ, कि मबनिया यानी मबनी के कलमे लिखिए। क्या मतलब, कौन कौन से अल्फाज हैं मबनी। बोलिए। हाजा, ठीक है। हाजा क्या है, आप लिख सकती हैं हाजा, ये इसमें इशारा है और ये कैसा होता है, कैसा होता है ये मबनी होता है। हाजा का एराब बदलता है नहीं। हाजा, जालिका, तिलका, ये सारी ही क्या है, वो अस्मा इशारा हैं, लेकिन और ये हैं क्या, मबनी है, क्योंकि आमिल के बदलने की वजह से इसके एराब में कोई तब्दीली नहीं होती है। हाजा हाजा ही रहता है, जालिका जालिका ही रहेगा, तिलका तिलका ही रहेगा, उसके एराब में कोई तब्दीली नहीं होगी, मंसूब मजरूर कुछ ऐसा नहीं होगा, बल्कि जो एराब है इसका एराब वही रहेगा बेटा। चलिए, उसके बाद है आपका सवाल नंबर 24 है बेटा। बताइए क्या कहा जा रहा है इसमें। हाँ हाँ, सवाल नंबर 24 में आप सिर्फ कोई 7 सवालात के जवाबात दीजिए। जो 7 सवाल दिए, मतलब ये 10 हैं, इसमें से सिर्फ आपको 7 के जवाब देने हैं बेटा। सही। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, मा हुआ जमा अल कलमतु सलतुन। क्या मतलब है इसका, बताइए। मतलब क्या होता है सलत। शाबाश, टोकरी। इसकी जमा क्या आएगी, हाँ, सलाल। ठीक। बाप इसमें मा माने कलमतुल मकनस। क्या मतलब होता है इसका, इसके माने क्या है ये बताइए पहले। हाँ, देखिए, अगर ये अल्फाज मकनस है, मिसप्रिंट नहीं हुआ है, तो ये झाड़ू के माना में इस्तेमाल होगा। अगर यहां पर ये मकतब इस्तेमाल करना चाह रहे थे, ठीक, तो फिर इसका मतलब होगा ऑफिस। सही। अगर मकनस माने ही इस्तेमाल हुआ है, तो फिर इसके मतलब क्या होंगे, ठीक। चलिए, उसके बाद जीम है, माहुवल मुजारो लिल फेल खला। क्या पूछा गया है सवाल में, जीम। पहले सवाल का मतलब बताएं। हाँ, वेरी गुड। कि खला का फेल मुजारा क्या है, क्या है, यख। हाँ, यख
इफ्लाऊ ठीक है। उसके बाद दाल है मा हुआ जमा अल कलमतो फयता मीन लीची जमात है क्या है बताइए। मतलब इसके माने क्या होते हैं, पहले तो माने बताइएगा, माने क्या होते हैं इसके। क्या जमा होगी, जमा मुअन्नस सालिम के ऊपर क्या बना। हाँ फयता मीनात। चलिए उसके बाद हा है हल तदखीन ममनू फिल अमकान अल आमता। जी क्या हुआ, माना क्या है? प्रोटीन। देखिए उसके बाद ये है कि विटामिन। देखिए उसके बाद है हाँ आपका हल तदखीन ममनू फिल अमकान आमता, क्या सिगरेट पीना आम जगहों में मना है। तो फिर सिर्फ सबसे अच्छा आंसर देखिए आप क्या लिखेंगे, सिर्फ नाम। हाँ बस आपका आंसर पूरा हो गया। बहुत मुश्किल था ये नहीं, इसीलिए पहले सवाल समझिए, इसलिए आपसे कह रही हूं सवाल में बताइए कि क्या बताया जा रहा है। अगर आपको सवाल समझ में आ गया तो आंसर देना आसान होगा बेटा। उसके बाद है आपका वाव। देखिए मा हुआ एराब अल इस्म अल्लजी यली अदद, बताइए सवाल क्या किया गया है, पहले ये बताइए। बोलिए, जब आप जवाब नहीं देंगे फिर मैं ही कराने लगती हूं, आपसे पूछने की जरूरत ही नहीं है, मैं सब कराती रहती हूं, है ना। आप बताइए, गलत भी होगा तो ऐसा कोई है कि आपकी पिटाई हो रही है, आपको अंदाजा तो होगा कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्वेश्चन पेपर कितना समझ में आ रहा है। बोलिए क्या कहा जा रहा है यहां पर। मा हुआ एराब अल इस्म अल्लजी यली अदद, क्या है मतलब। देखिए माहुअल एराब इस्म, ठीक है। आप अदद जो दिया गया है मियात, इसका जो एराब क्या होगा उसके बारे में बताइए, क्या होगा बताएं। आपने पढ़ा है ना अदद और मादूद के सिलसिले में कि एक से लेकर इतनी गिनती होंगी तो ये कैसे होगा, 11 से होगा तो कैसे होगा, उस सिलसिले में कहा गया है। बताइए अदद कैसा होगा। नहीं नहीं, सिर्फ मुझे ये बताइए मादूद कैसा होगा, मियाँ का मादूद कैसा होगा। ठीक है, तो सही है। देखिए 100 से आगे जितनी भी गिनतियां होती हैं उनका मादूद कैसा होता है, क्या कहेंगे आप। मादूद, आप जब उर्दू में लिखेंगे आंसर तो आप यही लिखेंगे मादूद मजरूर मुफरद होगा, जैसे मियातो रजुलिन, ठीक। और उसमें यहां पर वाजे कर देंगे कि इसका क्या है ये, सॉरी अदद कैसा है ये, इसके बारे में बता देंगे, ठीक है। और मादूद कैसे आ गया, अदद के नीचे लिख दीजिए ये अदद है, और ये कैसा है इसके नीचे लिख दीजिए कि ये मादूद है, और ये कैसा है कि ये नकरा है और मजरूर है। उसके बाद है हा आपका अदद जबगुल फेले अम्र, क्या समझ में आ रहा है इससे। नहीं ये रह गया पहले दाल। मा हुआ एराब मादूद अल अदद खमसता, शाबाश, कैसे लिखेंगे, कैसे होगा। हमसता अशरा,
रिजालिन, ठीक है, खमसतो रिजालिन। कैसा होगा, आपने पढ़ा है ना कि 3 से 10 तक की गिनतियां मुजक्कर मुअन्नस होने में अपने मादूद के मुखालिफ होती हैं। यानी अगर मादूद मुजक्कर है तो गिनती कैसी होगी, मुअन्नस होगी, और अगर मादूद मुअन्नस है तो गिनती कैसी होगी, मुजक्कर होगी। ये कैसी है, ये मुअन्नस है तो कैसा आया, हाँ मुजक्कर आया, ठीक है। तो कैसे मुखालिफ हो गए ना, मुखालिफ हुए ना। तो यही तो आपने बताया कि 3 से 10 तक की जो गिनतियां होंगी वो अदद और मादूद में क्या होगा, मुखालिफत होगी। अगर ये मुजक्कर आई है तो ये मुअन्नस होगा, और अगर ये मुअन्नस है तो ये मुजक्कर होगा, इस एतबार से होगा। तो यहाँ पर खमसतो रिजालिन होगा, यहाँ पर वाहिद मुफरद, यहाँ पर मुफरद इस्तेमाल हुआ और यहाँ पर जमा इस्तेमाल होगा। उसके बाद है तो आपका अयजीबु अन यकूना मुजाफ इला मारिफता। सवाल का मतलब बताएंगे पहले। ये रह गया, हाँ पहले ही बताइए। अददा सबगतुल फेले अम्र, इसका फेले अम्र बताइए। ये अल्फाज दिया गया है, इसका फेले अम्र क्या होगा। नहीं, उद है ना फेले अम्र। अब तो आप बताइए, अयजीबो क्या वाजिब है कि मुजाफिल मारफा हो। है ना, नहीं, कभी मारफा होता है और कभी कैसा होता है, नकरा होता है। तो आप क्या लिखेंगे आंसर में, तो अगर आप तवा कर रहे हैं तो आप लिखेंगे तवा और फिर लिखेंगे नहीं। कैसा होता है, मुजाफिले कभी कैसा होता है, मारफा आता है और कभी नकरा होता है। आप लिख सकते हैं अलवलदो अलजमीलो, सही होगा। चलिए उसके बाद या बताइए, मा रस्मुल तरतीब मतकूनो मिनल मौसूफ व सिफत। सवाल बताइए, सवाल क्या समझ में आ रहा है इसमें। मौसूफ और सिफत। देखिए मैंने लिखा अल वलदो अल जमील। जमील, ठीक है। तो यहां पर अल वलद क्या है, मौसूफ, और अल जमील क्या है, सिफत है। क्या कहा गया कि आप एक तरकीब लिखिए जिसमें मौसूफ और सिफत को वाज़ेह किया गया हो। आपने अल वलद अल जमीलो बता दी, अब आप लिख दीजिए अल वलद क्या है, यहाँ पर मौसूफ है, अल जमील क्या है, सिफत है। इसे आगे वजाहत मत कीजिएगा कि मौसूफ सिफत में आपस में मुताबिकत होती है, मुजक्कर मुअन्नस होने में, ये वजाहत करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप एक मिसाल देकर उसके नीचे लिख दीजिए कि अल वलद मौसूफ है, अल जमील सिफत है, ठीक है। यहाँ मैंने आपको तो बताया था कि मुजाफिले मारफा होता है, हाँ मुजाफिले कभी मारफा होता है और कभी नकरा होता है, ठीक है बेटा। तो में यहाँ पर आ गया मौसूफ और सिफत के बारे में, तो आपने एक जुमला लिख दिया अल वलदो अल जमीलो, इसके नीचे आप लिख दीजिए कि अल वलद मौसूफ है, अल जमील क्या है, इसकी सिफत है। यहाँ ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 25, इसमें 10 सवालात के आपको जवाब देने हैं। देखिए पहला सवाल है आपका, बताइए क्या है सवाल। ओ यमकिनु अन तब्दाल जुमलता बिज़मीर, क्या मुमकिन है जुमला, हाँ क्या मुमकिन है कि जुमला जमीर से शुरू किया जाए, क्या ऐसा मुमकिन है। हाँ कैसे शुरू होगा जुमला अगर जमीर से शुरू करेंगे हम, अना दुरुसो, हो सकता है ये जुमला, ठीक है। क्या होगा इसका मतलब, मैं हाँ मैं दर्स हासिल करने वाला हूं या मैं पढ़ने वाला हूं, बस। तो उसके बाद बा है आपका अयुताबिकु नात वल मनूत फी कुल्ले शैइन, हर चीज में नाम और हाँ क्या नात और मनूत हर चीज में एक दूसरे के मुताबिक होते हैं। पहले तो नात और मनूत बताइए होता क्या है ये, यानी कि मौसूफ और सिफत के बारे में ये बात कर रहे हैं
क्या मौसूफ और सिफत हर चीज में एक दूसरे के मुताबिक होते हैं? तो आप क्या लिखेंगे? नाम। हाँ, मौसूफ और सिफत आपस में एक दूसरे के मुताबिक होते हैं। चाहे तो आप एक मिसाल देकर वाजे कर दीजिए, जैसे मैंने अभी आपको एक मिसाल लिखी थी, अल वलद अल जमीलो। बता सकती हैं कि देखिए अल वलद मुजक्कर है तो अल जमील भी कैसा इस्तेमाल हुआ है? मुजक्कर ही इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद है जीम आपका माहियल कलमतुल अरबी। कंप्यूटर की अरबी बताइए क्या होती है? अरबी में कंप्यूटर को क्या कहा जाता है बेटा? होंगी ना आपकी कंप्यूटर की, तो अरबी में कंप्यूटर को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हासूब, कंप्यूटर। चलिए उसके बाद कैफा तक्तुबु अल कलमतु जालिसून फी हालत जर। जालिसून ये कलमा है, ठीक है, ये हालत जर में कैसा लिखा जाएगा? बताइए कैसे लिखा जाएगा? शाबाश, जाले सीना। ठीक है। उसके बाद है हा आपका आयजीबो अयातिल फेल दायमन फी बदायतुल जुमलतिल फेलियती। क्या कहा गया? आयजीबो क्या वाजिब है कि फेल हमेशा जुमला फेलिया के शुरू में आए? फिर सवाल से क्या समझ में आ रहा है? नहीं, सवाल क्या समझ में आ रहा है? आपसे क्या कहा गया? शुरू होता है। हाँ, ये पूछा गया कि फेल में हमें जुमला फेलिया जो होता है हमेशा फेल से शुरू होता है। हाँ जी, जुमला फेलिया हो तो किससे शुरू होता है? जुमला फेलिया ही जब ही उसे कहेंगे जब वो फेल से शुरू होगा, वरना अगर वो फेल से शुरू नहीं होगा तो वो जुमला इसमिया कहलाएगा। अगर इसम से शुरू होगा तो आप क्या कहेंगे? नाम। हाँ ठीक, और आप एक जुमला लिख दीजिए। अगर आपको कोई जुमला आ रहा है, याद है अच्छे से, तो आप लिख सकते हैं यजीबो अन अदरुसु, ठीक है, या यजरिबो आप लिख सकती हैं। यजरिबु जैदुन खालिदन, लेकिन सही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है आपका वाव है मा जमा अल कलमतु। ये अल्फाज दिया गया मौइदुन, ये अल्फाज है, इसकी जमा बताइए क्या होगी? क्या चीज? मवा। शाबाश, ठीक। उसके बाद जा है आपका आयाती सर्फ जर। सर्फ जर नहीं बल्कि हरफे जर होगा यहां पर, ठीक है, हरफे जर कबलल फेल। क्या मतलब है? हाँ, क्या ऐसा होता है कि हरफे जर फेल से पहले आ जाए? कहाँ? अगर आता है तो कैसे आता है? कोई मिसाल देकर बता सकती हैं? अगर आता है तो बताइए। ला, नहीं, फेल से पहले हरफे जर नहीं आता, बल्कि इस्म से पहले हरफे जर आता है। फिल मदरसरती, फिल बैती, अला शजरती ना। तो क्या कहा? फेल से पहले हरफे जर आता है? ला, नहीं, फेल से पहले हरफे जर नहीं आता, बल्कि इस्म से पहले हरफे जर आता है। हाँ उक्तुब अदवा आदातुल अदवा जज्म मुजारा। क्या सवाल है? हाँ, उन अदवात के बारे में लिखिए, ठीक है, जो फेल मुजारा को क्या देते हैं? जज्म देते हैं। शाबाश, हाँ, लम लम्मा लामे अम्र लाए नहीं, ठीक है। आप एक मिसाल दे सकती हैं, जैसे लम, हाँ, लम यजरिब, लम यक्तुब लिख रही थी वैसे मैं, लम यजरिब भी ठीक है, समझ रही हैं, लम यक्तुब। वो अल्फाज लिखने के बाद लम लम्मा लामे अम्र लिखने, वो अल्फाज लिखिए और उसके बाद एक मिसाल देकर सिर्फ वाजे कर दीजिए, बस बात पूरी हो। क्या हुआ? काफी हो जाएगा। हाँ जी, काफी होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक नंबर का सवाल है बस, ठीक है।
10 सवाल पूछे गए हैं, ये सिर्फ एक एक नंबर के हैं। उसके बाद आपसे कहा गया हवल फेल कतब इलल फेलिल मनफी, क्या मतलब है? मेरे मंफी की तरफ कतबा को फेल मनफी में तब्दील कीजिए। मेरे मंफी में हाँ, माज माजी, मा कतबा सबसे आसान है, मा कतबा, ठीक है। हाँ, बस ये कहा गया कि कतबा इन्होंने फेल माजी दिया, ये नहीं कहा गया कि फेल को तब्दील करिए, ये कहा गया कि सिर्फ कतबा को फेल मनफी में बदलिए। तो हमने कैसे कर दिया? मा कतबा, मा किसके ऊपर दाखिल होता है? मा माजी पर दाखिल होता है, और ला मुजारा पर दाखिल होता है, इसलिए मा कतबा लिखने के बाद ये एक नंबर का आपका आंसर दुरुस्त हो गया। उसके बाद यह आपका उक्तुब हुरूफन हुरूफ निदा, क्या पूछा है? हाँ, हुरूफ निदा के जो अल्फाज हैं वो लिखिए। अगर आपको अल्फाज याद हैं तो आप वो अल्फाज लिख दीजिए। कौन कौन से हैं बोलिए? या, अय्योहा, अय्योहातुहा, और बोले। हम्म, ठीक है, सही है। हाँ, उसके बाद काफे आपका पूरा हो गया। ये हवल सिफतो कबीरन इला इसमें तफजील, कबीरन लिखा इन्होंने और कि इसकी इसमें तफजील बताइए, क्या बनेगा? शाबाश, अकबर, गुड। लम यस्तामिलो मा नॉय वाले, लम यस्तामिल, हाँ, मुजारे बनाएंगी। लम, लम यजहब, ठीक है। अगर आप कुछ सीख दी आपने, बात पूरी हो गई, लम यजहब, बस। उसके बाद आपसे कहा मा एराबुल जमाइल मुत्तसिलतुन इजा जाअत दत माल फेल, हाँ बताइए क्या होगा? क्या होगा एराब, क्या होगा? नसब, नहीं, नसब, दो किस्म के होते हैं, एक नस्ल वाले, एक रफा वाले। हाँ, बस आप इतनी डिटेल में नहीं जाए। आपसे पूछा गया जमारे मतलब वो लिखिए, जमीर मुत्तसिल लिखिए, फेल के साथ मुत्तसिल होते हैं, आप क्या लिख देंगी? हाँ, नसब लिख दीजिए। उसके बाद आपसे सवाल किया गया कि मंसूब जो जमाइर होते हैं उनके बारे में बता दीजिए। अगर आप लिख दीजिए मरफू होता है तो फिर आप एक एक की मिसाल दीजिएगा। फिर अगर आप दोनों ही बताना चाह रही हैं तो, अगर आप मंसूब और मरफू दोनों ही बताएंगी तो फिर आप एक एक मिसाल देकर वाजे मत कीजिएगा, सिर्फ एक एक मिसाल दे दीजिएगा बस। उसके बाद है उक्तुब मुफरदात अल, देखिए मंदजजेल अल्फाज की क्या लिखिए आप? मुफरद लिखिए, असवाक, अजानिब। उसके बाद बोलिए कैसे लिखेंगे आप अपने उसमें, यहां पर जैसे जमा है तो आप अपने आंसर शीट में जमा लिखेंगे और ये सारे उतार लेंगे। उसके बाद आप ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे और क्या लिखना है इसकी? वाहिद, आपने यहां वाहिद लिख दी। अब बनाइए कैसे लिखेंगे? नहीं, असवाक की जमा वाहिद क्या होगी? सुकुन, ठीक है। उसके बाद नहर की जमा, अनहार की जमा, सॉरी नहर। उसके बाद अजानिब की जमा, अजनबियुन, ठीक है। और बोलिए कौन सा रह गया? हुनूद की जमा बताइए। माने क्या होते हैं इसके? माने क्या होंगे? उसके बाद देखिए
सबक नंबर 27, खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज के साथ पुर कीजिए। बताइए, पहला है आपका हुनाका डैश व इशरूना माबुदन। पहला है इसके अंदर अशरतुन, उसके बाद है खमसतुन। बताइए दोनों में से क्या चीज आएगी? नहीं, हुनाका वहां पर क्या थे, कितने माबूद थे? डैश व इशरूना माबदन। तो अशरता आएगा या खमसता? शाबाश, खमसता। ठीक है, उसके बाद है बा अल अजानिब खजुराहू फी अददा कबीरुन। बताइए क्या आएगा इसमें से? देखिए इन्होंने यहां पर लिखा है, बा का शोशा लगाया है, बन रूरून। ठीक है, उसके बाद बन रूर। क्या है? या तो यहां पर देखने के माने में आएगा तो या का इस्तेमाल होना चाहिए, और यहां पर नुक्ता ता का आना चाहिए। ठीक है, समझ रही हैं? यहां पर या तो मिस प्लेस हो गया, वो लगा नहीं नुक्ता। ठीक, देखना। यतवर्रुना। उसके बाद है सवाल नंबर 28, उक्तुब अल इस्म मुजक्कर लिल कलमाती तालियत के मंदजजील अल्फाज के जो मतलब मुजक्कर लिखिए, मंदजजील इस्म की मुजक्कर लिखिए। पहला है निसा, उम्माहात, अखवात और ज़ौजात। कैसे लिखेंगी? वैसे ही ऊपर जैसे बताया था, लाइन खींचेंगे, यहां पर आप लिखेंगे मोन्नस, जमा मोन्नस है ये, तो आप लिखेंगे जमा मोन्नस। ठीक, उसके बाद आप लिखेंगे यहां पर वाहिद, एक मिनट, उसके बाद आप यहां लिखेंगे जमा मुजक्कर। ठीक है, अब करिए, निसा की मुजक्कर क्या होगी, जमा मुजक्कर? रजुलुन। वाहिद नहीं होगी रजुलुन, फिर वो गलत हो जाएगा। यही मैं कहना चाह रही थी कि यहां पर हमने देखा कि निसा लिखा हुआ है, इसकी वाहिद क्या आ जाएगी, रजुलुन आ जाएगी। जब ये जमा है तो इसको भी हमें जमा में ही तब्दील करना है। अगर आपने यहां पर रजुलुन लिख दिया आदमी, तो ये गलत हो जाएगा। समझ रही है? कोई नंबर नहीं मिलेगा इसके ऊपर। ये जमा है तो इसकी जमा क्या आएगी, रिजालुन, आदमी। उसके बाद उम्माहात की जमा बताइए क्या होगी? अबुन वाहिद है, आबा उन जमा। ठीक है, उसके बाद बताइए दूसरा है अखवात की जमा क्या होगी? अखवानुन। उसके बाद ज़ौजात की जमा? अजवाजुन। वेरी गुड, अजवाजुन। ठीक है, ये पूरा हो गया आपका क्वेश्चन। उसके बाद है बेटा सबक नंबर क्वेश्चन नंबर 29, उजीबो अन असलतुल आनी के आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आपसे देखिए अरबी में समझ में ना आए तो इंग्लिश में सवाल दिया गया है, ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसे एतबार से कर लीजिए। आपसे कहा गया कि नीचे जो क्वेश्चन दिया गया है इसका आप आंसर लिख दीजिए, आंसर बताइए। क्या सवाल दिया गया? एक ही सवाल है इसमें, माजा तारफू अन याकूतुल हबशी, कि याकूतुल हबशी के बारे में आप क्या जानती हैं, बताइए याकूतुल हबशी कौन था? मतलब नहीं, उर्दू में नहीं लिखना, आपको इसका अरबी में जवाब देना होगा। रजिया सुल्ताना के कौन थे ये? याकूतुल हबशी। काना अमीरुल उमरा, अमीरुल उमरा तो थे ये, तो आप इसको अरबी में लिख दीजिए ऐसे, काना अमीरुल उमरा।
कुत्ता की तरह से काफी है ना। जी, क्या सर ताना अभी लोग की तरह से काफी है। भाई पूरा आंसर यही है, यही तो बताना है आपसे, सिर्फ यही पूछा गया कि याकुतुल हबशी के बारे में बताइए, याकुतुल हबशी कौन थे, तो आपने आंसर दे दिया कि याकुतुल हबशी कौन थे, अमीरुल उर्म, क्या थे, अमीरुल, बोलिए, उमरा थे। बस आंसर हो गया, इसके अलावा आप क्या और लिखना चाहेंगी? एक नंबर के आंसर, 2 नंबर का है ये, ठीक है। हाँ, उसके बाद है आपका सबक सवाल नंबर 30। देखिए, सवाल नंबर 30 भी आपका कितने नंबर का है? 2 मार्क्स का है। नहीं, देखिए ये सवाल क्या गया, कवना या इस्तखदामुल हुर्फ मुंज़ व खुला, यूज द वर्ड्स मुंजो एंड खुला इन सेंटेंस। क्या मतलब है कि मुंज और खुला का इस्तेमाल करते हुए आप जुमले बनाइए, मुंज का जुमला अलग बनाइए और खला का जुमला अलग बनाइए, 2 जुमले बनाइए आप। नहीं, पहले तो ये बताइएगा मुंज और खला हैं किस में से? हुरूफे, शाबाश, हुरूफे जारा में से। अब बनाइए, सबसे पहले मुंज को लेकर बनाइए। आपकी बुक में भी है ना, मुंजो कम शहरन, और क्या था बोलिए, हुआ मुकीमुन फी दिल्ली। क्या मतलब हुआ इसका? लास्ट वाली रो में क्या कर रही है बेटा? कितने महीने हो गए तहसील में। हाँ, वो दिल्ली में कितने महीने मुकीम रहे, बस इसी तरह आप खला का बनाएंगे। उसके बाद है 31। ये दिया गया है कि नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसका आप आंसर लिखिए। बताइए, पहला क्वेश्चन है, इला अय्या हैवानुन कानत हमामतु तुर्की फराखहा फराखिहा। क्या मतलब है इसका? पहले तो सवाल का मतलब बताइए, क्या करा जा रहा है आपसे? वो कौन सा जानवर था, वो ये कुया, वो कौन सा हैवान था जो कबूतरी के बच्चों को क्या करता था, खा जाता था? हाँ, अस्तालबो, कैसे लिखें, अस्तालबो इला कानत। नहीं बेटा, सांप खाता था, आपने क्यों कबूतरी और लोमड़ी के बारे में नहीं सुना है कि लोमड़ी क्या करती थी, वो कबूतरी क्या करती थी, पुराने घर की खिड़की में घोंसला बनाती थी, उसमें अंडे देकर फिर बच्चे निकलते थे, और लोमड़ी आती थी और क्या करती थी, कबूतरी से कहती थी कि क्या करो, अपने बच्चों को मेरे पास फेंक दो, नहीं तो मैं क्या करूंगी, ऊपर चढ़ाऊंगी और तुमको खा जाऊंगी, है ना। फिर सारस ने उसको मशवरा दिया था, यही ना, क्या कहते हैं कि तुम लोमड़ी से कहना कि ऊपर चढ़ाओ मुझको और मेरे बच्चों को खा लो, लेकिन वो चढ़ ही नहीं पाती। पूरी स्टोरी पढ़ी थी ना आपने? तो वहां पर कौन था जो खा रहा था बच्चों को? लोमड़ी। कहां से आ गया था सांप? उसके बाद है, कैफा यकूनु शक्लु नरजील, नरजील की शक्ल कैसी होती है ये बताइए। बॉल कितना होती है? गोल। तो आप ये, हाँ, तो आप इसको बताइए ना, पूरा आंसर दीजिए, कैसे लिखेंगे आप? शक्लु नरजील मिसलुल, बोलिए क्या आएगा आगे? इतना तो आप क्वेश्चन में से ही ले लिया आपने, शक्लु नरजील, ठीक है। अब बताइए क्या आएगा? मिसलू, जैसे, किसकी तरह होती है? बॉल की तरह कहां से होती है? किसकी तरह होती है? अंडे की तरह। यही अल्फाज तो पढ़ा था, या आपने ये पढ़ा था कि बॉल की तरह होती है?
देखिए उसके बाद है सवाल नंबर 32, खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज के साथ आप पुर कीजिए। नीचे अल्फाज दिया गया नशरबो, नमाकान, उसके बाद शजरतुन, उसके बाद तशबीह। पहला अल्फाज है इसके अंदर, यह आपकी बुक का ही पैराग्राफ है, सिर्फ आपको मुनासिब अल्फाज के साथ इसको पुर करना है। पहला अल्फाज है इन्ना डैश अर्नर्जील डैश अल खनील कसीरन कुलतहुमा डैश जिद्दन नाकुलू समरहा व डैश माइहा। बताइए क्या आएगा। इन्ना डैश, हाँ शाबाश, इन्ना शजरतु नरजील, ठीक है, नारियल का दरख्त। आगे बताएं। हाँ तशबहू, बताइए किसके था उसके बाद। किल्ता हुमा, शाबाश। उसके बाद नाकुलू समरहा व, हाँ नशरबू लास्ट, बस ठीक है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 33 के दो जुमले बनाइए जिसमें क्या कहते हैं फेल फाइल और क्या कहते हैं मफूल को वाजे कर दिया जाए। यहाँ पर मफूल है, यहाँ पर इन्होंने मीम लिख दिया तो आप इससे वो मत होइएगा, इंग्लिश में जो लिखा है उससे समझ जाइएगा कि यहाँ पर मफूल है। कि दो सेंटेंस लिखिए, दो जुमले लिखिए जिसके अंदर वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को वाजे कर दिया जाए। ठीक है, और एक और बताइए। ठीक है, आसान सा जरा थोड़ा सा बनाएं, जैसे जिनको नहीं आती अरबी वो इस तरह छोटा सा बना सकती हैं। जराबा जैदुन खालिदन, सभी कुछ आ गया इसके अंदर, है ना। फेल फाइल और मफूल हो सकता है ना ये जी। चलिए उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 34 इस्तखदाम का अन्ना व जल्ला फिल जुम्ल के काना और जल्ला को जुमले में इस्तेमाल कीजिए। कान्ना गोया के, ना जैदुन असदन, ठीक है। जल्ला से बनाइए। हाँ हाँ सिर्फ ये नहीं है इन्हीं में से ही। बेटा आप साइड में क्यों है, सामने आइए। और सिर्फ एक ही आंसर दे रही हैं, बाकी जो पीछे हैं वो सिर्फ सुनने के लिए हैं। जब ये क्लास में नहीं थी तो बाकी सब सिर्फ बैठे थे ऐसे खामोश। पेपर तो सभी को देना है ना, या सिर्फ एक यही देंगी या इनके भरोसे जाएंगी। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, एग्जाम जहां पर आप देंगे वहां पर सख्ती होती है। ऐसा नहीं कि आप एकदम आराम से बैठ गई और आपने पेपर दे दिया। ठीक, तो आंसर देने की आप सभी कोशिश कीजिए। सही, वो एक आंसर दे रही हैं, आप सब सिर्फ सुन रही हैं, काफी है। उनकी तरफ से, सबकी तरफ से अदायगी हो गई, उन्होंने कह दिया तो आप भी तो कोशिश करें। गलत होगा कोई बात नहीं, दोबारा सही होगा, दोबारा नहीं सही होगा तीसरी बार सही हो जाएगा। कुछ तो समझ में आएगा पेपर कि किस तरह से हमें करना है। सुनने से कुछ समझ में नहीं आएगा, आधे सो जाइए आधे सुन लीजिए। बोलिए। जल्ला से एक जुमला बनाएंगे, जैसे कान्ना से बनाया इसी तरह जल्ला से बनाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, आपसे कहा गया हल जुमलतु तालियत तखय्युलु कौबन। क्या कहा गया है, यहां इन्होंने एक जुमला दिया है राय तो आहदा अशरा कौकबन। यहां आपको तरकीब के जरिए ये वाजे करना है। यहां पर के तज्जिया कीजिए इस जुमले का, यानी फेल बताइए और बाकी जो इसके अंदर है उसको बता दीजिए। ये जुमला दिया है इन्होंने राय तो आहदा अशरा कौकबन, ये जुमला है ठीक। और इस जुमले की क्या करनी है, इसका तज्जिया करना है, इसके बारे में अलग अलग करके इसको बताना है कि ये है क्या। तो कैसे बताएंगी आप। 11 सितारों को, हाँ ठीक है। राय तो मैंने 11 सितारों को देखा, सही है तर्जुमा। अब आप इसकी तरकीब करिए, कैसे करेंगे। देखिए आप जब अपनी आंसर शीट में जब लिखेंगी तो आप ऐसे लिखेंगी, आपने क्वेश्चन नंबर डाला 35, आपने ये जुमला लिखा ऊपर, ठीक है। उसके बाद आप सबसे पहले लेंगे रायतों को,
आपने यहां पर रायतो लिखने के बाद आप क्या लिख देंगे, क्या हुआ ये, फेल बफाइल दोनों हैं, रा फेल और तो इसके अंदर क्या है, फाइल है, तो आप क्या लिखेंगे, फेल बफाइल। उसके बाद बताइए आहदा, आहदा अशरा क्या बनेगा, अदद मंसूब मफूल बिही, आहदा अशरा अदद मंसूब, नहीं भाई फाइल ये आ तो गया, तो फेल बफाइल, रा फेल तो फाइल, जमीर इसके अंदर फाइल है, ठीक है। उसके बाद अहदा अशरा अदद ये मंसूब होगा, उसके बाद कौकबन क्या बनेगा बताइए, इसकी अदद के बाद क्या आता है, वो क्या है, वो भी मंसूब है, ठीक है। तो फिर कैसे बना, रायतो फेल बफाइल, या आप ये ऐसे लिख सकती हैं, रा फेल तो फाइल, ऐसे बना लीजिए, नहीं तो अगर आप वाजे करना चाह रही हैं, ठीक है, ऐसे। फिर उसके बाद अहदा अशरा अदद मंसूब, कौकबन बता दीजिए क्या बनेगा मंसूब होकर, ठीक। फिर उसके बाद फेल बफाइल और मफूल से मिलकर जुमला क्या बनेगा, जुमला फेलिया, ठीक। ऐसे नहीं तो सिर्फ आप लिख दीजिए कि राफेल तो इसके अंदर फाइल है और ये अहदा अशरा ये अदद मंसूब है और कौकबन मंसूब, ठीक है। ऐसे सिर्फ वाजे कर दीजिए, तरकीब की शक्ल में इसको मत लिखिए, वो भी करेंगे तो भी बेहतर है, ऐसे लिख देंगे तो भी सही है। क्वेश्चन नंबर 36 है, आपसे पूछा गया कि नीचे ये जुमले दिए गए हैं, इन जुमलों को आपको क्या करना है, ये जुमले कैसे हैं, सारे जुमले फेलियां हैं ये, ठीक। इलल इस्मिया था, इसको जुमला इस्मिया में आप क्या कर दीजिए, तब्दील कर दीजिए, हवलल जुमला था, क्या करिए, इसको जुमला इस्मिया में तब्दील कीजिए। पहला अल्फाज है आपका कम तो अलस शरीर, क्या मतलब है, मतलब क्या हुआ बेटा, मैं बिस्तर पर, बेटा उसके बाद इसको जुमला इस्मिया बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, अंता अलस शरीर, ठीक है, जुमला इस्मिया में तब्दील हो गया। उसके बाद बा है आपका सुमीतु शजरता जौजुल हिंदी बेमलकुल नबात, बताएं बेटा, आप में से कोई एक बोलिए, आप में से कोई, देखिए ये जुमला फेलिया है, आप इसको जुमला इस्मिया में बदलेंगे तो कैसे लिखेंगे, लिख क्या रही है कॉपी के ऊपर, लिखना क्या चाह रही हैं, सबसे लास्ट में आप क्या लिख रही हैं बेटा, वेरी गुड, यानी कि अरबी का पीरियड चल रहा है और आपने बिजनेस की बुक्स खोल रखी हैं, अच्छा चलिए, आपके पास बुक नहीं है दीनियात की, तो फिर आपकी स्क्रीन के ऊपर दीनियात का ये पीडीएफ तो खुला हुआ है ना, ये स्क्रीन भी नजर नहीं आ रही है, तो एक तो बुक नहीं है, बल्कि और मुतवज्जे होना चाहिए कि हमें समझ में आ जाए, तो बहुत अच्छी बात है कि बहुत अच्छा पेपर देंगे फिर तो आप, जितना आप शायद सोच रही हैं हलवे की शक्ल में आएगा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, इस पेपर को सॉल्व करने में ही आपको 2 क्लासेस लग गई। इसका आंसर दीजिए, बताइए क्या है ये, बा क्वेश्चन बताइए, इसमें क्या करा जा रहा है, ये इस जुमले फेलिया की शक्ल में है, आप इसको जुमला इस्मिया में तब्दील कीजिए, फर्स्ट रो में आगे स्काफ में जो है आप आंसर दो बेटा, बोलिए, जो ऐसे पढ़ते हैं ना कि पीरियड किसी का खोल के आप कुछ और रख रहे हैं, ना आप इधर के रहते हैं ना आप उधर के रहते हैं, ना ये समझ में आता है ना वो समझ में आता है, लास्ट वाली रो में से आप बताइए इसको कैसे तब्दील करेंगी बेटा, जुमला इस्मिया में इसको कैसे बदलेंगी, जी अब आपने पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक, और
नबात। मैं अगर इसको आपका पेपर चेक करूंगी, मैं तो इसमें आपको 0 दूंगी, बाकी एग्जामिनर का पता नहीं। ठीक है, आप रिजल्ट तो खराब नहीं करिए बराए मेहरबानी। सवाल समझिए, इसलिए कई बार आपसे कहा गया कि सवाल समझिए कहा क्या जा रहा है, लेकिन बातों से फुर्सत मिले तो समझेंगी ना आप। आपसे कहा गया ये जुमले जुमला फेलिया की शक्ल में हैं, आपको जुमला इस्मिया में तब्दील करने हैं। आपने अगर सुमियत का इस्तेमाल कर लिया तो ये ना जुमला इस्मिया रहा ना ये जुमला फेलिया रहा। आपने कहा अशजरतो सुमियत जौजुल हिंदी बे मलकुल नबात। ठीक है, फेल भी इस्तेमाल कर लिया, इसमें भी इस्तेमाल कर लिया, ना फेल को सही से इस्तेमाल करा ना इसम को इस्तेमाल करा सही से। जब जुमला इस्मिया में तब्दील करना है तो जुमला इस्म से बनाइए, फेल का तो कहीं से ताल्लुक ही नहीं होगा, ये तो हट जाएगा बिल्कुल। यहां पर मैंने पहला जुमला बनाया तुम तो अला सरी, तो मैंने कहीं पर तुम तो का इस्तेमाल करा नहीं, कहीं भी नहीं है। मैं लेकर आई अंता अला सरीर, ठीक है, मैंने इसको जुमला इस्मिया में तब्दील कर दिया। तो फिर यहां पर आप कैसे बनाएंगे, यहां से बनाइए शजरतुल जौजुल हिंदी, यहां से बनेगा जुमला शजरतुल जौजुल हिंदी। ठीक, शजरतो ता लगी हुई है, इससे पता चल रहा है कि ये क्या है, इस्म है। ठीक, जौजुल हिंद का दरख्त। आगे बताइए कैसे बनाएंगे। बस बीच में हिया, वो कैसा है, बेमलकुल नबातात, नबातात का क्या है, बादशाह है। उसके बाद बनाइए जीम, यकुलुल उलमाओ इन तदखीना, बनाइए मजरुन। इसको आप में से ही कोई इसको जुमला इस्मिया में तब्दील करिए। सबसे लास्ट वाली रो में, सबसे लास्ट पिंक स्टॉल में जो है, आप बताइए बेटा इसको आप जुमला इस्मिया में कैसे तब्दील करेंगी। सिर्फ मुझे ये बताइए इस्म की पहचान कैसी होती है, इस्म के ऊपर क्या लगा हुआ होता है कि आप पहचान जाएं कि ये इस्म है। अलिफ लाम दाखिल होता है, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह ये तो पता है। बताइए फिर इसको कैसे बनाएंगी। सब नहीं बोलिए बेटा, एक बोल रहा है तो बाकी सुनिए जी। नहीं बेटा, अल उलमाओ उलमा, अतदखीना मुजीरो, अगर सिगरेट का पीना मुजिर है मतलब ये हो जाएगा। आपको लिखना है उल्मा कहते हैं, क्या कहते हैं, सिगरेट का पीना मुजिर है, तो आप यहां से जुमला शुरू कीजिए अतदखीनुल मजर्रुन। ठीक है, कि सिगरेट का पीना नुकसानदेह है। कौन कहता है सिगरेट का पीना नुकसानदेह है, आप कैसे बताएंगी। हसबा कौन कहता है, कौलुल उल्मा, उल्मा का कौल है। जुमला पूरा हो गया। उसके बाद बनाइए दाल, दखला सैयद अली बैंक फी सातिल अशरता। बताइए इसको जुमला इस्मिया में तब्दील करिए, सबसे आसान जुमला है ये। एक मिनट दोबारा बोलिए, असैयद अली, हाँ आगे, आगे बोले बेटा। ऐसा कोई है कि पूरा ऐसे आ जाएगा, असैयद अली काना फिल बैंकी। ठीक है, कि सैयद अली बैंक में थे। अब आगे क्या थे, कितने बजे थे, फिर साता अशरता 10 बजे। बस जुमला हो गया मुकम्मल। देखिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37, उक्तुब। यहां पर दाना नहीं होगा बेटा, यहां पर होगा काना। ठीक है, उक्तुब काना वखवातुहा व इस्तेमालुल अरबा आता होगा। ठीक है, बाका नुक्ता मिनहा फिल जुमला,
कि काना और उसके अखवात को इस्तेमाल करते हुए आप 4 जुमले बनाइए। काना और उसके अखवात कौन कौन सी है, पहले तो ये बताइए। काना और उसके अखवात कौन कौन सी हैं, क्या कहा जाता है उन्हें, काना और उसके अखवात को? अफाले नाकिसा। अच्छा, कौन कौन से हैं वो? ठीक है, उनमें से किसी 4 को लेकर जुमला बनाइए, आपको जो सबसे आसान लग रहा हो कि ये हो सकता है। ठीक है, आगे एक हो गया, दूसरा बनाइए। एक काना पे बना दिया, दूसरा किसी और चीज पे बनाइए। हाँ ठीक है, सही, और बनाइए। बस ठीक है, सही है। इसी तरह इस्तेमाल करते हो, अगर आपने देखकर नहीं बनाए हैं तो जुमले दुरुस्त थे। ठीक, तो काना और उसके अखवात का इस्तेमाल करते हुए 4 जुमले बनाइए। अब हाँ, ऐसा नहीं करेंगे कि काना को लेकर ही चारों जुमले बना देंगे। हमने काना पे बनाया, फिर सारा पे बना दीजिए, फिर बाता पे बना दीजिए, लैसा पे बना दीजिए। ठीक है, अलग अलग उसको लेकर एक एक जुमला बना दीजिए। 4 अल्फाज को लेकर 4 जुमले बनाइए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38, उक्तुब कमानिल जुमला तो फिल अकल हवालुल अहदा। ये कहा गया कि यहाँ पर आपको 3 टॉपिक दिए गए हैं। पहला टॉपिक है अलवसाइलुल कायलिमियतु उसरती तकलीदुल आम। पहला, दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, ये 3 टॉपिक दिए गए हैं। इसके ऊपर आप सबसे पहले अपनी आंसर शीट के ऊपर इस जो भी टॉपिक आप करेंगे इसमें, इसके मैं अभी माने बताती हूँ क्या है इन तीनों के। जैसे समझ लीजिए मैं पहला ऊपर वाला टॉपिक कर रही हूं, तो मैं इसकी हेडिंग अच्छे से, आप एग्जाम रूम में 2 पेन लेके जाएंगी, ब्लू ब्लैक, बस इसके अलावा कुछ नहीं। पेंसिल, इरेजर, शार्पनर लेकर जा सकती हैं, बाकी और कुछ नहीं लेके जाइएगा। स्मार्ट वॉच वगैरह कुछ ऐसा पहन कर नहीं जाएंगी। ठीक है, तो जब आप अपने जो आपके पास होगा, आप जैसे ये करेंगे तो ब्लैक पेन से आप अच्छे से रेड लाइन से ऊपर आप अपनी हेडिंग डालिए। उसके बाद क्या कहा गया, आप कम से कम इसमें कितने 8 सेंटेंस लिखना है, 8 जुमले लिखिए किसी भी टॉपिक के ऊपर अपने पास से, या आपको बुक में से याद है तो आप बुक में से लिख लीजिए। पहला क्या पूछा गया बताइए, अलवसाइलुल तालीमियतुल हदीस, ये है असल में पढ़ाने के नए तरीके। ठीक, उसके बाद है उसरती, मेरा खानदान। उसके बाद तकलीदुल आम, यानी कि अंधी तकलीद, यानी गधे वाला था ना चैप्टर, जो 2 गधे थे, एक के ऊपर रुई लदी हुई थी, एक के ऊपर नमक लदा हुआ था, तो दूसरे ने दूसरे की क्या करी, पहले की अंधी तकलीद करी, और क्या करा, वो पानी में गया तो दूसरा भी चला गया। तो इसी तरह ये उसके ऊपर है। उर्दू में नहीं, अरबी में लिखना है, जो भी लिखें उसको अरबी में लिखेंगे, लेकिन सभी नहीं करेंगे। 3 दिए गए हैं, 3 में से कोई एक ही करेंगे। ठीक है, देखिए उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 39 है आपका यहां पर, उक्तुब अल कलमातुल आतियता मा मानीहा, कि ये नीचे अल्फाज दिए गए हैं, इसके माना इसके सामने दिए गए हैं, इसकी मैचिंग कीजिए। पहला अल्फाज है खजरियुन, ठीक है, उसके बाद है ऊदुन, उसके बाद है जहाज, उसके बाद है बैयतुन। बताइए, आप चाहे तो लाइन से मैचिंग कर सकती हैं। ठीक है, कि इसका मतलब क्या होता है, सब्जी फरोश, यानी कि इंग्लिश में लिख दिया गया। अगर आपसे उर्दू समझ में नहीं आ रही है तो आप इसको समझ के लिख लीजिए। उसके बाद ऊद बताइए किसको कहते हैं, लकड़ी। उसके बाद जहाज, उसके बाद बैयतुन, माहौल। आप ऐसे करना चाहें आप ऐसे कर लीजिए। बेटा बहुत मेहनत की जरूरत है, मैं फिर कह रही हूं, बहुत मेहनत से पढ़िए। पेपर, क्वेश्चन पेपर पीडीएफ की शक्ल में आपके पास मौजूद होगा, इसको समझो जब तक अभी आपका पेपर नहीं हो रहे हैं। 25 में है पेपर, खुद से पेपर अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, हाँ ऐसा ना हो जी, बहुत अच्छा रिजल्ट दीजिएगा।
इस तरह से मैचिंग कर दीजिए, नहीं तो आप नंबर डाल के भी मैचिंग कर सकते हैं, अलिफ बा करके भी। चलिए उसके बाद 14 क्वेश्चन है आपका कि ये अल्फाज दिए गए सलहाफतुन। बेटा ये सलहाफतुन है कछुआ, इसमें मिस्टेक है, आप इसको सही कर लीजिएगा, ऐसे है ये, ठीक। उसके बाद मियादुन, असीफो, खुलियतुन, ये कोहरबा, ये अल्फाज दिए गए, इनमें से आप 4 अल्फाज को इस्तेमाल करके उनके ऊपर जुमले बनाइए। जैसे मैं पहले वाले अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूं इसको, ठीक, तो इसके ऊपर आप जुमला बना लीजिए कि इसकी कछुए की रफ्तार कैसी होती है, सुस्त होती है। आप इसको अरबी में तब्दील कर दीजिए, कैसे बनाएंगे, बना सकती हैं। चलिए ये आपके पास है, आपसे जो सबसे अच्छा सा बने आप वो बनाइए। बनाओ बेटा, किसी भी एक के ऊपर बना दीजिए बस। चलिए उसके बाद देखिए यहां पर ये अल्फाज दिए गए हैं। यहां पर पहला है कि सही जुमले के सामने निशान लगाइए, अगर जुमला गलत है तो का निशान लगाइए। पहला अल्फाज शुभ, मरजुल खतीर, ये जुमला दुरुस्त है। तिलकल मरीज कुल, इसका जो है वो हाथ मिलाने से नहीं फैलता है। उसके बाद है काना बाबुल अति मफ्तूहतुन, मफ्तूहुन सॉरी, तो यहां पर क्या है, ये पढ़ने के बाद तर्जुमा कीजिए, इस्तेमाल देखिए, मुजक्कर के साथ मुजक्कर, मोनस के साथ मोनस इस्तेमाल हुआ है, कहां पर मुजक्कर का इस्तेमाल होना है उस एतबार से राइट या रॉन्ग का इस्तेमाल कीजिएगा। उसके बाद टू उक्तुब, कि यहां पर इन्होंने एक अल्फाज कि ऊपर आप फेल माजी के जुमले लिखिएगा, यानी फेल माजी के जो 14 सीगे होते हैं लाइन खींचेंगे तरतीब से, पहले वाहिद तस्निया जमा, के बाद सीगा लिखेंगे, उसके बाद आप बता देंगे मुजक्कर है या मोनस है, उसके बाद तर्जुमे की शक्ल बता देंगे और उसके बाद बकी के ऊपर पूरी गर्दान लिखेंगे, सही। उसके बाद है बेटा लास्ट आपका 43, यहाँ ये एक पैराग्राफ दिया गया है, इसका आपको तर्जुमा करना है। आपसे इंग्लिश में आता है आप इंग्लिश में कर दीजिए, आप उर्दू में कर सकती हैं तो आप बेहतर तरीका है आप उर्दू में कर दीजिए। आपसे कहा गया इन्नल बिलादिना बिलादुल खजरातुल वल फ़क़रातुल मुख्तलिफ़तुन वफ़ीहा लुग़तुन कसीरतुन यंतलिक़ु बिहा नासु फ़ी शरीक़िहा व ग़रबिहा व शुमालिहा व जुनूबिहा, ठीक है। मिनल वाजिबी अलैना अन नहतमी वतनना व नहरिसुहु, बताइए क्या कहा गया इसमें। हमारे मुल्क में मुख्तलिफ तहजीबों और सकाफतों के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ तहजीब और सकाफतों के हमारे मुल्क में लोग रहते हैं, और उसमें से बहुत सारे लोग कैसे हैं, वेरी गुड। उसके बाद लोगों के जरिए ठीक, हाँ, अन्नहमी, जो हम पर वाजिब है उस से। शाबाश, गुड बेटा, ठीक है। बस कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 लिखेंगे, ये अल्फाज बस इतना लिख देना, बस इतना। उसके बाद लास्ट वाला अल्फाज उतार लीजिए, पेपर में से इबारत देखिए और नीचे तर्जुमा कर दीजिए, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन पेपर यहाँ आपका कंप्लीट हो गया। अगर आपको जैसे अभी कुछ बच्चों को देखा कि जिनको नहीं आ रहा था, आपके पास ये क्वेश्चन पेपर भेज दिया जाएगा, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, समझिए, तभी इंशाअल्लाह ताला आपके नतीजे बेहतर हो सकते हैं। क्वेश्चन जो अभी तर्जुमा किया है ना, नीचे से बताइएगा थोड़ा। नीचे ये देखिए, और यहाँ कई ज़बानें बोली जाती हैं जो लोगों के मशरिक मगरिब और शुमाल और जुनूब में बनी हैं, इस्तेमाल होती हैं। यह है ना, हमारे मुल्क में मुख्तलिफ ज़बानें, हमारा मुल्क मुख्तलिफ तहजीब और सकाफ़तों का शहर है, और यहाँ पर बहुत से लोग या लोग बहुत सी ज़बानें बोलते हैं जो शुमाल ये देखिए जो मशरिक मगरिब और शुमाल और जुनूब में बोली जाती हैं, ठीक है। देखिए हमारे मुल्क में मुख्तलिफ तहजीबों और सकाफ़तों के शहर हैं या लोग हैं, और यहाँ कई ज़बानें बोली जाती हैं जो लोगों के मशरिक मगरिब और शुमाल में बनी हैं या इस्तेमाल होती हैं। मैम ठीक है, नीचे वाली लाइन का बतलाइएगा। यही तो होगी, अन्ना तमी वतनना व नहरसू, और हमारे लिए, और हम उनको बोलते हैं अपने वतन में, हम उनको बोलते हैं अपने वतन।
ओके मैम। चलिए, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।